आज बेरोजगारी है, क्या इस तरीके से इसी शिद्दत के साथ कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ? जब अकलियतों के साथ जुल्म किया जा रहा है तो आप कहां थे? आप लोग कहां थे? क्यों आप सड़कों पर नहीं आए? मुल्क में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं उतरी मैदान? भाजपा नफरत की सियासत क्यों नहीं बंद कर रही? बदले की सियासत क्यों नहीं बंद कर रही? एक खास तबके को टारगेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन किसी को दिल्ली नजर नहीं आई, किसी को अकलियतों की मुसीबत नजर नहीं आई। यानी अगर आपके आका पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो इतना तूफान, और अगर मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान अपने आका नामदार के लिए आवाज उठाए तो कहोगे कि वो ऐसी माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस के कारकुनान, कांग्रेस के ओहदेदारान और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, ये सब जिस तरीके से आज मैदान में उतरे और इन्होंने प्रोटेस्ट किया और राहुल गांधी, अपने लीडर राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की, और आपने देखा कि एक पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, आवाज़ बुलंद की। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, ठीक है, अपने लीडर के लिए आप आवाज़ उठाइए, आप सड़कों पर उतरिए। लेकिन सवाल ये है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था कि आप जुल्म के खिलाफ मैदान में उतरिए, जो नफरत फैलाई जा रही है मुल्क में उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरिए, उसके खिलाफ आप बोलिए, जिस तरीके का माहौल मुल्क में बना दिया गया उसके खिलाफ आप उतरिए, तो कोई कांग्रेस दूर दूर तक कोई कांग्रेसी नजर नहीं आ रहा था। कोई इस बात के लिए, कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर देश किस सिमत में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वही कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, एहतजाज किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, जेर भरो आंदोलन जैसी सूरत पैदा की जा रही है। सवाल यह है कि पहले से होश क्यों नहीं आया? और फिर यह तो ईडी का मामला है, ईडी जांच कर रही है, कांग्रेस हंगामा कर रही है। लेकिन जब मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जाता है, जब मुल्क में अकलियतों पर जुल्म किया जाता है, जब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो यही जो मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ये पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। वो नहीं बोलती है, आवाज़ नहीं उठाती। आवाज़ क्यों नहीं उठाती? कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पोलराइजेशन की सियासत में कामयाब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू नाराज़ हो जाए। सवाल ये है कि जब आप खामोश रहेंगे तो जब आप पर बात आएगी तो कोई क्यों बोलेगा, कोई क्यों आवाज़ उठाएगा? नेशनल हेराल्ड की बात है, बार बार ये बात कही जा रही थी कि जब बिल्डिंग है आपके पास तो अखबार क्यों नहीं निकाला जा रहा? कौमी आवाज़ जैसा उर्दू अखबार बंद कर दिया गया, उसको नहीं शुरू किया गया। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। तो आज एक सवाल और कि जब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की, नुपुर शर्मा को घेरा, नवीन जिंदल को घेरा, और ये अपील की तमाम अपोजिशन पार्टियों से जो खुद को सेकुलर कहती हैं कि आप भी आइए, इस एहतजाज में शामिल होइए। लेकिन सब खामोश थे, सबके मुंह में दही जमा हुआ था, सब चुप्पी साधे हुए थे। यानी हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई पार्टी हो। लेकिन अगर राहुल गांधी को ईडी तलब कर ले पूछताछ के लिए तो फिर हंगामा मचाया जाएगा, शोर मचाया जाएगा, सड़कों पर तूफान आ जाएगा, जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल यही सियासत है जो कांग्रेस को ले डूबी। इनको अपने परिवार से मतलब है, इनको अपने लीडर से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। आज बेरोजगारी है, क्या इस तरीके से इसी शिद्दत के साथ कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ उतरी? मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस के लीडरान से, मैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी सवाल करना चाहता हूं कि जब नौजवान बेरोजगारी के लिए लड़ रहा था, आप कहां थी? आपकी पार्टी कहां थी? जब अकलियतों के साथ जुल्म किया जा रहा है तो आप कहां थी? आप लोग कहां थे? क्यों आप सड़कों पर नहीं आए? जब किसान
अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो इसी शिद्दत से कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं उतरी? जब हमारा देश आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा है, जब सरकारी इमलाक, सरकारी कारखाने बेचे जा रहे हैं, तो आखिर इसी शिद्दत के साथ कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं उतरी? मुल्क में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं उतरी मैदान में? आज राष्ट्रपति का चुनाव है तो ममता बनर्जी मगरबी बंगाल से आ जाती हैं, शरद पवार महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आ जाते हैं, बड़े बड़े लीडर अखिलेश यादव दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन जब हम ये अपील कर रहे थे कि आप सब एकजुट होकर के क्यों मीटिंग नहीं करते, क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कि आखिर मोदी सरकार भाजपा नफरत की सियासत क्यों नहीं बंद कर रही, बदले की सियासत क्यों नहीं बंद कर रही, एक खास तबके को टारगेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन किसी को दिल्ली नजर नहीं आई, किसी को अकलियतों की मुसीबत नजर नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी मुसीबत आई है राहुल गांधी पे तो पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। दरअसल इस सोच को बदलना होगा और एक ही आवाज इस वक्त उठ रही है जो जमहूरियत को बचा रही है। और जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए बोलते हैं, संविधान के दायरे में, आइन के दायरे में जब हक की आवाज उठाते हैं, तो यही सेकुलर पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि दरअसल ओवैसी भाजपा की बी टीम है, वो मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं। यानी अगर हक की आवाज को बुलंद किया जाए, हक के लिए बोला जाए, तो उसके खिलाफ ही यही इल्जाम लगाएंगे। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं, क्यों तीन मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़कर दिल्ली में मौजूद हैं? क्या वजह है? कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई? यानी अगर आपके आका पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो इतना तूफान, और अगर मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान अपने आका नामदार के लिए आवाज उठाए तो कहोगे कि वो ऐसी माहौल खराब कर रहे हैं। शर्मनाक बात है। और मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि अपनी सोच को बदलना होगा, तभी मुल्क का माहौल बदलेगा, वरना एक के बाद एक सब की बारी आएगी और सब तमाशाई बने रहेंगे। शुक्रिया।